10 yazayım. Ja, nee, ja. Ya kurba zaten sen. Ja, was? Gaza TV जी ये खबे वाली नहीं खबे कौन सी नाम है गुलाम मोहम्मद लोन। मैं गुरेज जवडारा में रहता था। वहाँ से बर्फानी तूदा जब हो गया, उस ग्लेशियर का जद में आए, वहाँ एक आदमी हलाक भी हो गया। उस वजह के साथ जनाब हम आ गए हैं यहाँ छतरगुल बाबा ऋषि में। यहाँ हम करता है जनाब कसब 200-300 साल का कसब है हमारा। हमको भी हो गया, मेरी उम्र है जनाब 60-70 साल। 60 साल से बाद में भी ये कसब करता है। ऐसा ऐसा मेरा जैसा सब जबडोर वाले बहुत आदमी हैं, जगू जगू में है, यहाँ 8-9 गाँवों में बेचारे यही कसब करते हैं जनाब। कुछ फायदा नहीं होता है, सब दुनिया को फायदा मिलता है जनाब। रजिस्ट्रेशन हमको होती ही नहीं है। कहीं जो मिट्टी का बांधा वो बेचता है, बर्तन बनाते हैं वो बिक्री करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन मिलती है। हमारी बदकिस्मती को हमको रजिस्ट्रेशन अगर होती थी, गवर्नमेंट तवज्जो देता था। इस वक्त गवर्नमेंट बहुत कुछ करता है जनाब। हम पहले बेड काटते थे, उसको काट कहता है, उसके साथ काटते थे। उसके बाद वो धोकर उसको कटाई करते, उसको तक्कू कहता था हम। उसके साथ कटाई करके वो जो परकटी करता था, उसके बाद वो दूसरा एक चीज है येरन, उसके साथ हम तनता था, येरन के साथ कश्मीरी बोली में कहता था येरन। उसके बाद हम चढ़ाते हैं रस पर, उसको वान कहता है, वान दोरी भी कहता है उसको, साज भी कहता है उसको, उसमें चढ़ाते हैं। उसको जो लोहा की होती है उसको कंगी, उसको अंदर में लगा कर होता है इसका धागा, उसके साथ वो खिड़कियां बनाकर है उसको, उसके ऊपर हम बुनते हैं जनाब। फिर उस फूल लगाते हैं, फूल निकाल कर फिर चादर को तैयार करते हैं जनाब। चादर को जनाब तैयार बुनने को लगभग 15 दिन लगता है। तैयार करने के लिए 2 आदमियों को महीना लगता है जनाब। अगर वो हम सोचेंगे फिर हमारी बस की बात नहीं है, हम मरेंगे जनाब। वो करके सट्टी करके जनाब, बहुत गरीबी करके, उसको क्या आता है पीछे। अगर हम 8,000 करेगा, 9,000 करेगा, अगला आदमी जो कहता है वो मर गया में, ये मत है पता इनको 20,000 की लागत लग गई है। अगर उस हिसाब से फिर हमको रजिस्ट्रेशन ही होती थी जनाब, गरीब लोगों को हमको सोलर एक अगर मिलता था, रात को भी हम ये काम करता है जनाब, दिन को भी करता है, अंधेरा में भी करता है। एक सोलर अगर हमको गवर्नमेंट दे सकता था एक गरीब को जनाब, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं तो कुछ मिलेगा हमको। हमारा गवर्नर साहब को मैं अपील करता है, हमारे लिए कुछ होना चाहिए। मुझे नाम है मोहम्मद अफजल खान। हम गुरेज जवडारा में, तिलेर जवडारा में रहता था। वहाँ से बर्फ का ग्लेशियर आ गया, हम उस बात से यहाँ आ गया सर। वहाँ हम यहाँ आ गया सर। हम आजकल 2005 में हम यहाँ आ गया। यहाँ हम रहता है छतरगुल बाबा ऋषि में रहता है। हमारा बस यही कसब, यही चादर और मोजे और यही बनाता है, टोपियाँ बनाता है सर, हम यही बनाता है। तो ये है हमारा पुराना कसब, ये सदियों का कसब सर, ये है सदियों का कसब, पुराना कसब है हमारा। उस कसब में हम लगभग 400 साल हो गए सर, 400 साल से भी ज़्यादा होती है। ये कसब हो गया, ये पुराना कसब सब सर। अच्छा, इसमें हम ये होता है भेड़ों का से ऊन होता है, भेड़ों से ऊन उठ कर बाहर वो अच्छा काटता है, बाद में धोता है, धोकर फिर बनाता है, फिर इस तरह पिंजाता है कि हम उसको बोलता है पिंजाना। फिर हम उसको बनाकर फिर हम वान में चढ़ते हैं सर, वहाँ बनाते हैं यही चादर, चादर कम्बल बनाते हैं, फिर उसी में वहाँ बना 4-5 हज़ार को बेचता है सर चादर, 4,000 को हम बेचता है वहाँ चादर। लगभग उसको होता है हमें 15 दिन से बनाता है, 20 दिन 15 दिन लगता है चादर को बनाने के लिए। बड़े बड़े 6 गज होती है सर। टोपी को लगता है 10 दिन लगता है सर। टोपी 200-300 पर बेचता है सर, 500 पर बस उतना असल टोपी। फायदा क्या है सर, अपना होता है कुछ गुजारा। आजकल क्या आता है सर, देखो आज क्या आता है बाजार में, आज क्या आता है कल सर, आज थोड़ा यही होता है, समय अपना होता है, थोड़ा रोजगार होता है सर, उतना फायदा क्या आता है। मसा बराबर दी जाती, क्या करेंगे, फायदा थोड़ा होता है गरीब लोगों को। इसकी रजिस्टर अगर हो गए सर तो फिर इसमें कुछ फायदा होता था हम लोगों को भी, अब तक नहीं हुई सर। लगभग मुझे हो गया 50 साल सर, 30 साल हम यो करता था, यो कर गुजारा चलता है, उतना गुजारा भी नहीं चलता है, तब भी मजबूरी में क्या करेंगे, गरीबी में।
बाप से लगभग हमारा बाप ने सिखाया मुझे सर, हमारा बाप भी करता था ये कस्ब, उसने सिखाया मुझे। मेरा का कुछ ये गुरेज का कस्ब असल होता है सर, जो बहुत से असल ये कस्ब हमारा, बस हम इसकी रजिस्टर्ड होना चाहिए सर थोड़ा। मेरा नाम ज़हूर अहमद लोन है, मैं जवडारा गुरेज का रहने वाला हूँ। 2005 से लेकर हम यहाँ छतरपुर में रहते हैं। मैं MA B.Ed करके सर इसी प्रोफेशन के साथ जुड़ा हूँ। जो 2005 में बर्फानी तूफान की वजह से उसका डैमेज हुआ, तो उसके बाद हम तहसील कंगन के छतरपुर गांव में रहते हैं। यहाँ आके भी सर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मैं इसी प्रोफेशन में काम करता हूँ, जो हमारा एक सदियों पुराना एक प्रोफेशन है, जो हमारी एक शिनाख्त भी, हमारी आइडेंटिटी है, जिसकी वजह से हमारा ये कल्चर और हमारा जो ट्रेडिशन है वो लयो है। हम इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चश्म बुलबुल जो ब्लैंकेट है वो दुनिया भर में मशहूर है, चादर हैं, पट्टू हैं, और मोज़े बनाते हैं, टोपी बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें बनाते हैं सर। मैं खुद इसमें काम करता हूं सर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। नेशनल लेवल पे जो ये स्कीम चलती हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि हमारे पास भी कोई टीम भेजें ताकि हम इस गवर्नमेंट की स्कीमों से मुस्तफ़ीद हो जाएं। क्योंकि गवर्नमेंट आजकल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट के मुंसलिक जो भी लोग हैं उन्हें हर तरफ फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसलिए मैं भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे पास भी कोई टीम भेजें और फाइनेंशियल सपोर्ट करें। खासकर हमारे विवोर्स कम्युनिटी जो हैं उन्हें एक ऑनरेरियम मिलना चाहिए सर, जिस तरह बाकी चीज़ों को मिलता है। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, खासकर बाकी प्रोडक्ट्स को, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाकी प्रोडक्ट्स को जियो टैग मिला है, इसी तरह हमारे इन प्रोडक्ट्स को भी जियो टैग मिलना चाहिए, ताकि इसकी एक अच्छी कीमत हो और हमारे इस रियासत से बाहर भी इसकी एक्सपोर्टेशन हो और एक मार्केटिंग हो। मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देगी और इसकी रजिस्ट्रेशन होगी और इसकी कम्युनिटी खासकर विवर्स कम्युनिटी सेंटर्स अगर खोले जाएं, तो टूरिज़्म भी इसकी तरफ तवज्जो देगी और हमारी इन प्रोडक्ट्स की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। हमारा ये सदियों पुराना एक पेशा है। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे इस प्रोफेशन को, जो हमारी एक शिनाख्त है और हमारा एक कल्चर और ट्रेडिशन को ज़िंदा जो रखता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने आज तक कोई सपोर्ट नहीं किया। इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। हमारे खासकर विवोर्स जो कम्युनिटी हैं उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, और जो भी स्कीम्स हैं तो उससे रोशनास कराना चाहिए। खासकर मेरी गुजारिश है हैंडलूम डिपार्टमेंट के जो भी डायरेक्टर साहब हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे आए हमारे पास और हमारे इस विवर कम्युनिटी को इस अपनी स्कीम से रोशनास करें। और जिस तरह बाकी प्रोडक्ट्स को जियो टैग मिला है जम्मू कश्मीर में, इसी तरह हमारे इन प्रोडक्ट्स को भी जियो टैग मिलना चाहिए, ताकि इसकी एक मार्केटिंग हो और इसकी एक प्रमोशन हो और पब्लिसिटी हो पूरे इस देश में। मैं तो स्टडी कर रहा था, मैं MA B.Ed करके मैं बैठा हूँ, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे इस प्रोफेशन को आगे चलाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। ये तो सदियों पुराना एक पेशा है। मैं तो मेरी 30 साल एज है, तो मैं भी इसके साथ मुंसलिक हूँ, इस पेशे के साथ। हमारे एंसेस्टर्स से लेकर हमारे पेरेंट्स भी यही काम करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आने वाली जनरेशन भी इससे मुस्तफ़ीद हो और इंडिपेंडेंट हो। ये पेशा ऐसा है जो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिस तरह वो एक स्कीम्स हैं, इसी तरह ये सेल्फ हेल्प है। इसमें किसी का डिपेंडेंट नहीं रहता है इंसान, इसमें एक इंडिपेंडेंट रहता है इंसान, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इसका एक वास्ट स्कोप है। इसमें अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो इंशाल्लाह ये आइंदा के लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा हमारे आने वाली जनरेशन के लिए।